घर में अपने सिर को पटक पटक कर रोने वाला मेरा मित्र भोला ऐसे क्यों कर रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन आज तांत्रिक बाबा की वजह से हम उस जगह पर आ गए थे। बहुत सी जगह पर खंडहरों में घूमने के बाद एक विचित्र पद्धति का पत्थर दिखाई दिया। उस पर एक चित्र विचित्र पद्धति यंत्र की आकृति खुरीदी हुई थी। उस पत्थर पर तांत्रिक बाबा ने भोला का सिर रखने को कहा। लगभग वही क्रिया करने के लिए भोला को पकड़कर मैं और मेरा मित्र रमेश आगे बढ़ने लगे। पीछे तांत्रिक बाबा थे। एक किन्नर की तरह हाव भाव करने वाला भोला जब उस पत्थर पर माथा टेका तब अचानक से स्त्रियों की तरह बर्ताव करने लगा। किन्नरों की तरह हाव भाव करने वाला भोला जो ताली बजाता था, पैसे मांगता था, अब वो स्त्रियों की तरह बर्ताव करने लगा। अचानक से क्या हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा था। तांत्रिक बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, यक्षिणी यंत्र का प्रभाव है। तब जाकर मैं बोला, ये यक्षिणी यंत्र क्या होता है? तांत्रिक बाबा बोले, तुषार, ये तुम्हारा मित्र भोला किसी ना किसी वजह से यक्षिणी के फेरे में आ गया है। शैतान लोगों का फेरा रहता है। शैतान का देवता जिसका नाम वेताल है, उसके बाद सबसे भयानक अगर कोई है तो वो यक्षिणी है। देवलोक, किन्नर, गंधर्व लोक, पिशाच लोक, पन्नग यानी नाग लोक, ऐसे विविध लोक इस संसार में है। यक्षिणी का भी यक्ष लोक होता है। यक्षिणी का अस्तित्व सिर्फ अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। वो किसी ना किसी बात के लिए प्यासी रहती है। लगता है तुम्हारा मित्र भोला उसी फेरे में अटक गया है। उसकी कोई प्यारी चीज या वस्तु उसको प्राप्त हुई होगी, इसीलिए उसने उसके शरीर को जकड़ा है। तब जाके मैं बोला, यानी भोला के शरीर में यक्षिणी है? नहीं, किसी का शरीर धारण नहीं करती। उसके आजू बाजू में इतनी ताकत रहती है जैसे कि मैंने आज तक अभी देखा है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व और पन्नग लोग में से एक एक के अस्तित्व को बुलाकर उस व्यक्ति में डाल देती है। इस पर मैंने बोला, यानी वो किन्नर बना था, उसका अस्तित्व यक्षिणी ने वैसे बनाया था? तब तांत्रिक बाबा बोले, हाँ, यही तो अजब चीज मैंने देखी। इस खंडहर में एक यंत्र है। ये जब पता चला तब मैं जाकर इसको यहाँ पे लेके आया, परंतु मुझे ये मालूम नहीं था उस यंत्र पर सिर रखने के बाद ये स्त्री तत्व में बदल जाएगा। ये बहुत भयानक चीज है। अब इसको बाहर निकालना लगभग असंभव है। ये चीज जो किन्नर में दिखाई देती थी वो सब नष्ट होकर अब स्त्री तत्व में दिखाई दे रही है। इसको पुनः पुरुष बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी, या फिर यक्षिणी यंत्र के सामने उसको उसका जप करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। यक्षिणी क्या कर सकती है? और इतने ही देर में स्त्री तत्व में नाच करने वाला मेरा मित्र भोला मेरी तरफ गुस्सैल हुए नजरों से देखते हुए मेरी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाता हुआ बहुत जोर से चिल्लाने लगा, तुम मेरे अस्तित्व को आवाहन दे रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है यक्षिणी एक मामूली चीज है? भगवान के सानिध्य में रहने वाले कोई व्यक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें वरदान प्राप्त है। हम प्राणियों की बात तो सुनते ही हैं, उससे भी बढ़कर वरदान है कि मेरे बाजू में जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व मैं मेरे यंत्र के सामने आते ही व्यक्ति के शरीर में डाल देती हूँ। तुम्हें उसकी परीक्षा लेनी है तो ले सकते हो। ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर से बोल पड़े, छोड़ दो उसको। उसने तुम्हारी कोई भी चीज नहीं उठाई है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी चीज उठाई थी वो तुम्हारे वश में है, छोड़ दो। बाबा के बोलने के बाद उसने मुझे नीचे रख दिया। ऐसी कौन सी चीज भोला लेकर आया था जो यक्षिणी की थी, यह सोच रहा था। बाबा बोले, इस खंडहर में भोला को छोड़ दो। मुझे पता है वो एक रात यहाँ रहकर उसका आवाहन करने के बाद ठीक हो जाएगा। अगर वो सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो भगवान शंकर की आराधना करके हम उसे ठीक करवा सकते हैं। तब तक तुम दोनों की जान और तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि यक्षिणी ने तुम्हें आवाहन किया है। मैं बाबा के साथ निकल पड़ा। साथ में मेरा दोस्त रमेश भी था। भोला को वैसे ही छोड़ते हुए हम वापस जा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, उसके शरीर में स्त्री तत्वों का आवाहन किया गया हुआ था। घर की तरफ निकलते हुए बाबा को साथ में लेते हुए
रमेश के साथ घर में पहुंचा। रमेश मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हमें भी कुछ ऐसा हो सकता है? तब बाबा बोले, आज की रात तुम दोनों को बचकर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। घर में जाने के बाद फिर से स्नान करके मैं और मेरा दोस्त दोनों ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। तांत्रिक बाबा अनुष्ठान में बैठे हुए थे। तब जाकर खिड़की के बाजू में अलग से हलचल होते हुए सुनाई दी। मैंने जब देखा तो एक बड़ा खतरनाक सांप घर के अंदर आने के लिए तड़प रहा था। बाबा मुझसे बोले, ये पन्नग है, पन्नग यानी नाग। यक्षिणी ने तुम्हारे मित्र को पन्नग यानी नाग के अस्तित्व में बदल दिया है। वो किसी भी तरह से तुमको वो चीज ढूंढने के लिए बोल रही है। पर मैं वो चीज क्यों ढूंढूं? यक्षिणी ने तुम्हारे मित्र का शरीर विचित्र पद्धति में कैद किया है और उस शरीर का स्पर्श यानी भोला के शरीर का स्पर्श सिर्फ तुम्हें हुआ है। मुझे लगता है तुम वो चीज ढूंढ सकते हो। सुबह तक तुम्हें वो चीज मिलनी चाहिए। तब मैं बाबा से बोला, भोला तो इधर ही रहता था, ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे प्राप्त करने के लिए यक्षिणी नाग तत्वों में भी उसको बदल कर यहाँ भेज रही है? तांत्रिक बाबा ने महामृत्युंजय का जप करने के लिए बोला था। मैं जाप कर रहा था। नाग चाहे कितने भी करीब क्यों ना आए, भगवान शंकर के मंत्र के पास वो नहीं आ सकता। वैसे ही हुआ। खिड़की में से नाग चला गया। थोड़ी देर में एक भयंकर सुंदर आवाज सुनाई देने लगी। एक सुंदर सा शास्त्रीय संगीत का गीत सुनाई देने लगा। मैं और मेरा मित्र रमेश दोनों ही महामृत्युंजय मंत्र अच्छी तरह से पठन कर रहे थे, क्योंकि उस आवाज की बाधा मुझे होने लगी थी। इतने में बाबा बोले, ये अब गंधर्व रूप में आई है। यक्षिणी ने तुम्हारे मित्र को गंधर्व में बदल दिया है। बाबा, ये कब तक चलता रहेगा? 108 बार महामृत्युंजय का जाप करो, उसके बाद वो चीज तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। मैं जप करते हुए वैसे ही बैठ गया। तब जाके भोला जिस शबनम की थैली में अपनी सारी चीजें रखता था, उसके पास रमेश चला गया। एक ऐसी अंगूठी थी जिस अंगूठी के ऊपर लगभग वैसे ही यंत्र का नक्शा खुरेदा हुआ था। वो नक्शा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। तांत्रिक बाबा बोले, ये वही चीज है जो एक यक्षिणी की तुम्हारे मित्र ने चुराई हुई है। लेकिन यक्षिणी की चीज चुराने के लिए उसको यक्षिणी कहां पर मिली? तब जाके बाबा ने वो अंगूठी अपने सामने रखी और ध्यान करते हुए भोला की हकीकत बताने की शुरुआत की। भोला एक पुरातत्व विभाग में काम करने वाला लड़का था। ये बात सही है? हाँ बाबा जी, ये सही है। उसने कोकण में स्थित एक मंदिर में जाकर, जो मंदिर यक्षिणी की है, वहां जाकर ये चीज उसके हाथों में पहनी हुई चुराई हुई है। यक्षिणी वहां पर देवी स्वरूप में है। पूरे ब्रह्मांड में केवल वहां पर एक मंदिर है। उसी मंदिर से उसने यक्षिणी का यंत्र चुराया है और उसी की वजह से वह यक्षिणी इसके पीछे पड़ी हुई है। यह सब सुनने के बाद मैं बोला, उसको क्या जरूरत थी चुराने की? अरे तुम्हें पता है, वो अंगूठी अगर पहन लो तो खुद यक्षिणी उसके काबू में हो जाती है। यह सुनकर मैं डर गया। यानी इतनी भयानक ताकत वाली चीज जो यक्षिणी है वो अपने वश में हो जाती है। यही तो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उस मूर्ख ने वो अंगूठी नहीं पहनी। अगर उसने पहनी होती तो उसके समान दूसरा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। इसी चीज की जानकारी पाने की वजह से वो अंगूठी चुरा कर लेकर आया। परंतु ये सब भयानक है। भूत, प्रेत, पिशाच, पन्नग, किन्नर, यक्ष और गंधर्व सभी लोगों के द्वारा वो प्राप्त करने के लिए उसके शरीर को झिंझोड़ रही है। मुझे लगता है तुम्हारा मित्र जब ये अंगूठी उसको वापस करेगा तभी वो उसको छोड़ देगी। वो कैसे हो सकता है? उस खंडहर में उस पत्थर पर यंत्र है, वहां पर यंत्र कैसे आया? तब तांत्रिक बाबा बोले, वो खंडहर का पत्थर कोकण की उस मंदिर के शिला में से एक है जो यहाँ पर राजा ने लाया था। उस बारे में मुझे पता था, इसलिए मैं वहां पर उसको लेकर गया। भोला के माथे के ऊपर एक चिन्ह दिखाई दिया। मुझे लगा कि ये यक्षिणी के प्रभाव में है। अब जब हम ये उसको वापस करेंगे तभी वो ठीक होगा। इतने में दरवाजे के ऊपर जोर से लात का प्रहार कर खुद भोला अंदर आया। उसके शरीर में एक अलग ही चमक थी। बाबा उस अंगूठी को एक थाली में रखते हुए बोले,
ले जाओ तुम्हें जो ले जाना है, ये तुम्हारी चीज है। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने बहुत गलती की है। तब भोला के शरीर में स्थित आखिरी अस्तित्व जो था वो यक्ष का था। यक्षिणी ने उसका शरीर धारण किया हुआ था। उसने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और भोला के शरीर को मृत अवस्था में छोड़कर वो चली गई। मैं बहुत रोने लगा। मेरा मित्र एक गलती की वजह से अपना देह त्याग कर चला गया था। बाबा बोले, अभी वो मरा नहीं है, वो मूर्छित है। सुबह की किरणों के साथ वो जाग जाएगा। सुबह होते वक्त मैंने देखा तो उसके माथे पर उस यंत्र का चिन्ह दिखाई दे रहा था। बाबा बोले, एक यक्षिणी ने उसकी चीज तो प्राप्त कर ली, उसका यंत्र तो प्राप्त कर लिया, परंतु इसने उसको स्पर्श किया। इस वजह से वरदान स्वरूप यंत्र की छवि इसके सर पर दे दी। मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि अब यह व्यक्ति अमावस और पूर्णिमा की रात अनुष्ठान में बैठकर अगर कुछ मांगे तो उसको मिल सकता है। तब जाकर मुझे यक्षिणी का प्रभाव और यक्षिणी यंत्र के बारे में सब पता चला। तांत्रिक बाबा ने बताया कि कोई चीज है जिसे छूने से भी आदमी का अस्तित्व बदल जाता है, जैसे मेरे मित्र भोला का बदल गया था।